बच्चों, आज आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। कल एक ऐसे छोटा-सा क्वेश्चन पूछ लिया था मैंने, तो उसपे कई सारे लोग ऑफेंड हो गए, है ना? बच्चे ही ऑफेंड हो गए कि आप डिमोरलाइज़ कर रहे हैं या आप बच्चों को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि आप सही चीज़ें पूछें। और साथ में एक ऐसा भी मैसेज आया कि हमारे यहाँ एक ऐसे टीचर ने जॉइन करा है जिनका नेट जेआरएफ क्वालिफाई है और साथ में उन्हें एक लीनियर अलजेब्रा का जो सीएसई नेट एस्पिरेंट को पता होना चाहिए, वो एक टर्म नहीं पता। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि देखो, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप जिस लेवल में तैयारी कर रहे हो, उसमें यदि आपको कहीं भी मेरी तरफ से कुछ गलती लगे कि सर आपने ये गलत बोल दिया या ये वाली चीज़ गलत है, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि जो अपने एजम्पशन्स हैं वो बिना वेरीफ़ाई करे आपसे बताऊँ, और यदि कभी बाय मिस्टेक कुछ गलत हो जाए तो आप मुझे ज़रूर टोक दीजिएगा, क्योंकि अभी का टोकना वो मुझे ऑफेंड नहीं करेगा। बट यदि आपने मेरे से पढ़ के और फिर कहीं जाके गलत बताया तो वो मुझे ज़रूर ऑफेंड करेगा। वो मतलब ऐसी बात हो जाएगी कि आपने पूरी मेहनत कर ली और अपने किए कराए पे पानी फेर देने वाली स्थिति हो जाएगी, है ना? तो समय रहते हम अपनी चीज़ों को सही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और एक बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो, आप एमएससी करके आ गए हो, तो भाई बेसिक टर्मिनोलॉजी तो आपको पता होनी ही चाहिए। पाइवोट नहीं पता है तो ये पाप वाली स्थिति है। और जो नया बच्चा है उसके लिए तो बिल्कुल है, हाँ, जिसके गैप्स हैं, जो थोड़ा सा ब्लर हो गई है जिसकी चीज़ें, उसकी समझ में आती है। बट यदि किसी को एमएससी किए 1 2 3 साल हुए हैं और वो कह रहा है कि मुझे पाइवोट नहीं पता, तो भैया गड़बड़ काम कर रहे हो। मुझे रो रेडियो सिक्लन फॉर्म नहीं पता, मुझे मैट्रिसेस इक्विवेलेंट कैसे होती हैं, रो इक्विवेलेंट क्या होता है ये नहीं पता, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और यदि आप इस तरह का मोटिवेशन ले रहे हो कि नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं, नहीं होनी चाहिए ये गलतियाँ, क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट का बेस है। और यदि बेस खराब होगा तो फिर आप चाहे कितना अच्छा कर लें, अभी जब इंटरव्यू में जाओगे तो सारे के सारे धागे खुल जाएंगे, सब पता चल जाएगा कि हमने कैसे तैयारी करी है, हमने कैसे पढ़ा है ना? और सबसे बड़ा एलिगेशन आएगा टीचर पे। तो भाई मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि यदि मैं गलत हूँ तो मुझे बिल्कुल सही कर देना, है ना? बाकी की मैं नहीं जानता कि आप बाकी क्या कर रहे हो। थैंक यू।